सुसाई गुड इवनिंग और हैप्पी सबात आप सबों को। नॉर्दर्न इंडिया यूनियन ऑफ एसडीए ऑनलाइन वेस्पर सभा में आप सबों को मैं स्वागत करते हैं। चलिए बाइबल बोलेंगे। भजन संहिता चैप्टर 96 वर्स 1-2। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। इस सुंदर वचन के जरिए फिर से आप सबों को मैं स्वागत करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सुंदर सवा दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और महामारी के समय में हमारा जीवन को कुशल रखा है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और वेस्पर सभा में जितने कोई जुड़े हुए हैं, हर एक उनके संग साथ हो, और जो बीमार में है, जो भी दवा खा रहे हैं, इस दवा में तू ही आशीष क्या कर पिता परमेश्वर। जो परेशान में है, उनकी परेशान को दूर हटा कर आपकी नज़दीक आ सके और आपकी स्तुति आराधना कर सके। पिता, आज की वक्ता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पवित्र आत्मा से भरपूर कर, और जो कुछ भी हम सीखेंगे सुनेंगे हमारे मन अंतःकरण में रखने सके और दूसरों को भी हम बता सके। पिता परमेश्वर, हर पल हर घड़ी हम पाप करते हैं, बोली में, चाल में, चलन में, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर। विनती करने से पहले तो सब कुछ जानता है, क्या मांगे छोटी प्रार्थना में सुन और ग्रहण कर। आमीन।
कुछ पुरुष जन्म से नायक होते हैं। वे चेहरे में डर देख सकते हैं और आश्चर्य कर सकते हैं कि ये क्या है। दूसरे लोग इस तरह से पैदा नहीं होते हैं, लेकिन उनका जीवन का अंत नायकों के रूप में होता है। थॉमस कैनमर एक ऐसे ही व्यक्ति थे। एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ, एक संपन्न परिवार, यहाँ 2 जुलाई 1448 को एशलॉक्टन के गांव में। थॉमस कैनमर कम उम्र में ही शिक्षित हो गया था और जब वह बड़ा हुआ, हम जानते हैं वे एक कुशल तीर अंदाज, शिकारी और एक महान घोड़सवार था। उसने 14 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1511 में बीए अर्जित किया। उसके बाद उसे यहाँ जीसस कॉलेज में सदस्य चुना गया और 1523 में उसने धर्मशास्त्र में अपनी डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की। 1 साल बाद जब उसकी शादी हुई तो उसकी सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन उसके 1 साल बाद जब उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई तो उसने अपनी सदस्यता पुनः प्राप्त कर ली। आर्च बिशप के रूप में उसकी बढ़ोतरी अपरंपरागत था, लेकिन बाद में लोकप्रिय नहीं था। उस समय का मुद्दा किंग हैरी अष्टम की पहली पत्नी कैथरीन ऑफ एरागन को तलाक देने की इच्छा थी और कैमनर ने दोपहर को भोजन पर कुछ मित्रों को टिप्पणी की और सोचा कि राजा को राय की सहमति प्राप्त करनी चाहिए यूरोप के आसपास के प्रमुख विश्वविद्यालयों से इस बारे में कि क्या इसकी अनुमति थी। इस टिप्पणियों के शब्द राजा तक पहुँचे, जिन्होंने इसे पसंद किया और कैनमर के बारे में उचितता से सोचा, जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान की जो कैनमर के आर्च बिशप और कैंटरबरी बनाने के बाद समाप्त हो गया। भले ही वह पहले कभी बिशप नहीं था और एक विश्वविद्यालय के विद्वान होने के नाते काफी स्पष्ट था। हेनरी ने बाद में कैथरीन को तलाक दे दिया और एन बॉयलिन के साथ शादी कर ली, जिनकी बेटी एलिजाबेथ बाद में इंग्लैंड की रानी बनी, जो कैनमर की धर्मपुत्री थी। इंग्लैंड को हेनरी का उपहार रोम के जुए को तोड़ना और मठवाद को समाप्त करना था, लेकिन वह खुद अंत तक अपने विश्वास में एक वफादार पोप का समर्थक था। एडवर्ड 6 के राज्य अभिषेक पर कैनमर ने एक धर्म उपदेश का प्रचार किया, जिसमें उसकी तुलना बाइबल के लड़के राजा जोसाया के साथ की। कैनमर की महत्वपूर्ण भूमिका सामान्य प्रार्थना की पुस्तक का अनुवाद करने में भी थी, पहली बार अंग्रेजी में पारंपरिक लैटिन का उपयोग करने के बजाय। 1553 में एडवर्ड की मृत्यु के बाद मेरी टूडोर गद्दी पर बैठी। लेडी जेन ग्रे द्वारा सिंहासन ग्रहण करने के प्रयास के बावजूद, जो केवल 2 दिन तक चला, मेरी ने तब स्टीफन गार्डनर को टावर ऑफ लंदन के लिए लॉर्ड चांसलर बना दिया। फिर उसने थॉमस कैनमर को जेल में डाल दिया, अपनी मां से हेनरी के तलाक में उसकी भूमिका के लिए और उसे रोम विरोधी विश्वासों के लिए। कैनमर ने 2.5 साल जेल में बिताए। इस दौरान उसे जेल की छत पर लाया गया, रेडली और लेटिमर की शहादत देखने के लिए, और इस कोशिश में कि वह फिर जाएगा, जो कि उसने किया, कैथोलिक धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देते हुए। लेकिन इससे उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हुई। अंत में उसे यहाँ सेंट मेरी चर्च में मुकदमा के लिए लाया गया, जहाँ उसको खुद को निंदा करते हुए 2 घंटे का धर्म उपदेश सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसे सार्वजनिक रूप में त्याग करने के लिए लाया गया था, वह एक लकड़ी के तबूतरे पे खड़ा था, जो एक खंबे पर टिका था, जहां एक कील काटी गई थी, जिसे आज भी देखा जा सकता है। वह खड़ा हुआ, पोप को मसीह विरोधी कहकर निंदा किया, अपने पूर्ण त्याग को वापस ले लिया और अपने पिछले शिक्षण पर कायम रहा। उसे उसकी दंड के स्थान पर ले जाया गया और जैसे ही वह आग की लपटों के पास तक पहुंचा, उसने पहले अपना दाहिना हाथ पकड़ा, वही जिससे त्याग पर हस्ताक्षर किया था, और कहा, इस हाथ ने अपमानित किया है, इसे पहले जला दिया जाए। और आग की लपटों में गिरने से पहले उसने थोड़ी देर तक इसे वहीं रखा। मेरी ने अपने शासनकाल के दौरान 250 और प्रोटेस्टेंटों का वध किया और जब उसकी मृत्यु हुई, एलिजाबेथ ने सिंहासन संभाला। शासक के रूप में उसका पहला कार्य में से एक था कैनमर द्वारा लिखित प्रार्थना की पुस्तक को पुनर्जीवित करना, जो उस व्यक्ति के लिए एक उचित श्रद्धांजलि थी जो उसका धर्मपिता था। हालांकि कैनमर दबाव और उत्पीड़न का सामना करते पीछे हट गया,
उसने अपने जीवन को एक नायक के रूप में समाप्त कर दिया जो अंत में परमेश्वर के प्रति वफादार था। नीति वचन 24:16 कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी खड़ा होता है। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितनी बार गिरते हैं, मगर ये मायने रखता है कि क्या आप अंत में खड़े होते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। खेवनहार यीशु तू है, चरणों में। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना।
जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रिय दर्शकों, मैं आप सब लोगों का यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यहोवा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उसने हम सभी लोगों को ये मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आए और उसका जो वचन है वो वचन ग्रहण कर सके। इसलिए मेरी विनती आप लोगों से ये है कि ये जो संदेश है, ये संदेश आप आखिर तक ग्रहण करें, आखिर तक आप सुने, ताकि इस वचन के जरिए हमारी जिंदगी में बदलाव आ सके। इसके जरिए हम ये जान सके कि यहोवा हमसे कितना प्रेम करते हैं, यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम उनसे कितना प्रेम कर सकते हैं। तो यहोवा का वचन खोलने से पहले हम यहोवा से विनती करना चाहते हैं कि वो हमें इस वचन में अगुवाई करें। तो आइए हम अपने आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए, इस सुनहरे पल के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपका हम वचन जान सके, पढ़ सके, उसके अनुसार चल सके। और यहोवा, हम ये जानते हैं कि जब तक आप हमें मदद नहीं करते, जब तक आप हमें इस वचन में अगुवाई नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए, वो हमें मसा कर दे, ताकि जो भी वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो वचन हम अच्छी तरीके से समझ पाए और उसके अनुसार चलने के लिए हमें इच्छा शक्ति मिले। यहोवा, विनती करते हैं कि ये आज का जो वचन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आपकी आशीष इस वचन के ऊपर हो, ताकि ये वचन हम सब लोगों के लिए, जितने भी तमाम लोग ये वचन सुनेंगे, उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा और उसके जरिए वो यीशु मसीह के जैसे हो सके। यहाँ के बाद का समय हमारा सब कुछ और विशेष रूप से आज का जो अध्ययन है वो आपके हाथों में सौंप कर ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि हम रात के समय में विश्राम क्यों करते हैं? या तो फिर रात के समय का जो विश्राम है, ये विश्राम हमें किसने दिया? या तो फिर ये जो विश्राम का जो समय है वो समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है?
कल्पना कीजिए कि आप लगातार हर दिन रात काम करते हैं और आप कभी विश्राम नहीं करते। आपकी जिंदगी कैसी होगी? मैंने सुना है बहुत सारे सेहत से जुड़े वैज्ञानिकों से, बहुत सारे सलाहकारों से, मैंने सुना है बहुत सारे हकीमों से, डॉक्टरों से, कि वो कहते हैं कि लगातार अगर हम हर दिन बिना नींद लिए काम करते जाएं तो बहुत जल्द हम हमारी याददाश्त जो है वो खो बैठेंगे। बहुत सारे लोग जब 1 या 2 दिन रात के समय विश्राम नहीं करते तो उनको तीसरे दिन सोचने के लिए ताकत नहीं रहती, उनकी दिमाग की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो अगर हम हर दिन की बात करते हैं तो ये वैज्ञानिकों का कहना है, ये खोज की गई है कि लगभग नौजवान इंसान को हर दिन रात के समय 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर वो नींद उसको नहीं मिलती तो वो सेहत खो बैठता है। तो अगर हर दिन हमें विश्राम करने की जरूरत है तो सप्ताह में 1 दिन कम से कम हमें विश्राम करने की जरूरत है। अगर हम 1 दिन की बात करते हैं तो 1 दिन में अगर 7 से 8 घंटे की नींद हमें चाहिए तो पूरे सप्ताह के बारे में सोचेंगे तो कम से कम 1 दिन की तो छुट्टी हमें जरूर चाहिए, 1 दिन का तो विश्राम हमें जरूर मिलना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जिंदगी में हम इसका अनुकरण करते आए हैं, हम उसके अनुयायी हैं कि हर दिन हम विश्राम लेते हैं और सप्ताह में 1 दिन हम विश्राम करते हैं। भाइयों और बहनों, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम यहोवा के वचन से देखना चाहते हैं कि ये विश्राम दिन है क्या और ये विश्राम दिन यहोवा के वचन में क्या दर्ज किया गया है। प्रिय दर्शकों, आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है विश्राम दिन और इसका आज का पहला हिस्सा है जिसमें हम यहोवा के वचन के जरिए देखना चाहते हैं कि विश्राम दिन का जिक्र क्या पुराने नियम और नए नियम में है। अगर है तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह सूली पर प्राण देने के बाद क्या यहोवा के लोगों ने इस दिन को पवित्र रखा। ये सब बातें आज इस पहले हिस्से में हम देखना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज का ये जो वचन है, ये वचन आप अच्छी तरह से ग्रहण करिए। आइए हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। मतलब यहोवा ने ये जो पूरी दुनिया बनाई ये बोलकर बनाई और उसने कहा कि उजाला हो जाए और उसके बोलते ही उजाला हो गया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 4था वचन, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। इसका मतलब ये है कि उजाला जो है और अंधकार जो है उसको अलग करने का जो काम है वो यहोवा ने वहां पर किया है। लेकिन अगला वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 5वां वचन, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। इसका मतलब यह है कि पहले दिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि पहले सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये पहला दिन हुआ। मतलब पहले दिन की जो शुरुआत है या तो फिर सप्ताह का कौन सा भी दिन हम क्यों ना ले, उस दिन की शुरुआत सांझ से शुरू होती है और सांझ से खत्म होती है। सांझ और भोर, सांझ और सुबह मिलाकर एक दिन हो जाता है। मतलब एक सांझ से लेकर दूसरे सांझ तक एक दिन हो जाता है। तो पहला दिन जो था उसकी शुरुआत सांझ से लेकर अगले सांझ तक पहला दिन ठहराया गया। भाइयों और बहनों, ये पढ़ने के बाद हम उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय की तरफ जाएंगे और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना
का बनाना समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि 6 दिन में जो यहोवा ने बनाया वो खत्म करके यहोवा ने यहां पर उसकी समाप्ति की। दूसरा वचन, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 2 वचन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। मतलब 6 दिन उसने कामकाज किया, जो भी उसको इस सृष्टि में सृजाना था उसने सृजाया, और 7वें दिन उसने वो काम समाप्त करके, खत्म करके, पूरा करके उस दिन उसने विश्राम किया। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहता हूं, और यहां पर आगे लिखा है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 3 वचन, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। मतलब पवित्र इस दिन को ठहराने के लिए यहोवा को विश्राम करना पड़ा, उसको आशीष देने पड़ी, और उसके बाद वो दिन पवित्र हुआ। भाइयों और बहनों, ये जो वचन है आज का, ये हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्राम के बारे में बात करता है। जैसे हर दिन की विश्राम की हमें जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही सप्ताह का जो ये 7वां दिन है, ये 7वां दिन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये विश्राम का दिन है। तो हम यहोवा के वचन के जरिए देखना चाहते हैं कि ये जो विश्राम का दिन है, ये विश्राम का दिन है क्या। भाइयों और बहनों, आगे मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय और 8वां वचन। यहां पर 10 आज्ञाओं के बारे में जिक्र किया है निर्गमन उसके 20वें अध्याय में, लेकिन विशेष रूप से आज मैं आपको 4थी आज्ञा के बारे में बात करना चाहता हूं, जो 10 आज्ञाओं के बीचों बीच है। इसका मतलब यह है कि इन 10 आज्ञाओं को एक साथ जोड़ने के लिए ये 4थी आज्ञाएं बहुत बहुत जरूरी है। पहली 4 आज्ञाओं के बारे में अगर आप देखोगे और पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर या तो फिर यहोवा और लोगों के बीच का रिश्ता है, और बाकी की 6 आज्ञाएं जो है वो इंसान और इंसान के बीच का रिश्ता है। इसीलिए इंसान और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो इंसान और इंसान के बीच के रिश्ते को जोड़ने के लिए यह 4थी आज्ञाएं बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिएगा अगर यह 4थी आज्ञा ना होती तो क्या हो जाता। जो रिश्ता इंसान का परमेश्वर के साथ है, क्या वो रिश्ता, क्या वो प्यार, वो विश्वास इंसान दूसरे इंसान के साथ बांट सकता। भाइयों और बहनों, यह 4थी आज्ञा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे 10 आज्ञाओं को इकट्ठा रखती है। इसलिए मैं आपके लिए यहां पर 4थे आज्ञा के बारे में बात करना चाहता हूं। 10 की 10 आज्ञाएं बहुत बहुत जरूरी है, सब की सब आज्ञाएं जरूरी है, लेकिन विशेष रूप से मैं आपको आज 4थी आज्ञा के बारे में बात करना चाहता हूं। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय 8वां वचन, तू विश्राम दिन को पवित्र मनाने के लिए स्मरण रखना। यहां पे आगे भी लिखा है निर्गमन 20:9, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। यहां पर 8वें वचन में लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मनाने के लिए स्मरण रखना। मतलब विश्राम दिन तो हमें याद रहेगा कि 7वां दिन है, लेकिन उसको पवित्र रखना वो इतना आसान नहीं है। भाइयों और बहनों, 7वां दिन हमें याद रहेगा, लेकिन वो दिन पवित्र मनाने के लिए हमें याद रहना चाहिए। वो दिन पवित्र मनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कुछ यहोवा कहते हैं वो उस दिन करना होगा। यहोवा के वचन में 7वें दिन से जुड़े हुई जो भी बातें हैं वो हमें करनी होगी, तब जाकर वो दिन पवित्र बन जाता है। भाइयों और बहनों, ये जो पवित्र दिन है, ये पवित्र दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी विनती आप लोगों से ये है कि इस पवित्र दिन के दौरान जो करना चाहिए वो करेंगे, तब ये हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएगा, क्योंकि ये यहोवा का दिन है और यहोवा ने इसको अलग किया है, पवित्र
ठहराया है। आगे लिखा है निर्गमन उसका 20वां अध्याय और 10वां वचन, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। मतलब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो आज्ञाएं इन लोगों को दी गई, ये आज्ञाएं सिर्फ इस्राएल लोगों के लिए नहीं थी। यहां पे जिक्र किया है जो भी इंसान आपके मतलब इस्राएल के फाटकों के अंदर है, उनको भी कामकाज नहीं करना है। बात यहां पर सिर्फ विश्राम लोगों को देने की नहीं, बात यहां पर विश्राम जानवरों को देने की भी चल रही है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये विश्राम दिन जो है वो विश्राम दिन सभी को आशीष का कारण बन जाता है अगर वो इस दिन विश्राम करेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने उत्पत्ति की किताब में भी देखा कि यहोवा ने 7वें दिन अपना कामकाज जो है वो खत्म करके उसने उस दिन विश्राम किया, उसको आशीष दी और आशीष देकर उसको पवित्र ठहराया। उस वक्त से लेकर आदम और हवा ने वो विश्राम का दिन जो है उसको मनाया, क्योंकि यहां पर हम ये देखते हैं कि यहोवा कहते हैं कि स्मरण रखना। प्रिय दर्शकों, इसका मतलब यह है कि एदन की वाटिका में यीशु मसीह ने या तो फिर यहोवा ने जो विश्राम किया, उसके जरिए उसने आदम और हवा के सामने उदाहरण रखा कि उनको भी 7वें दिन विश्राम रखना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप और मैं 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा जो हम देखते हैं वो चौथी आज्ञा है, जो शब्द की आज्ञा है, और यह शब्द की आज्ञा हम उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय में ही देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो 10 आज्ञाएं दी गई है वो सिर्फ इस्राएलों के लिए है। बिल्कुल नहीं है। यहां पे जिक्र किया है यहोवा के वचन में कि निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय और यहां पर 10वें वचन में लिखा है कि सिर्फ इस्राएल लोगों के लिए नहीं, जो लोग उसके फाटक के भीतर परदेशी है उन लोगों के लिए भी ये कानून महत्वपूर्ण है। मतलब उनको भी विश्राम यहोवा देना चाहते हैं। तो अगर सिर्फ हम कहेंगे कि ये यहूदियों के लिए है, इस्राएलों के लिए है, तो ये परदेशी लोग कौन थे? वो तो इस्राएल के लोग नहीं थे, वो तो यहूदी लोग नहीं थे, वो तो यहूदी लोगों से भी अलग थे, लेकिन उनको भी ये विश्राम का दिन जो था उनके लिए बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, सोचिए, अगर इस्राएल के लोगों के लिए ये विश्राम दिन जरूरी है, उनको कामकाज नहीं करना, तो बाकी के लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या उनको विश्राम की जरूरत नहीं है? अगर हर दिन उनको भी विश्राम की जरूरत है, तो सप्ताह का जो 7वां दिन है उनके लिए वो उतनी ही मायने रखता है जितनी इस्राएल लोगों के लिए और यहूदियों के लिए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब एदन की वाटिका में यीशु मसीह ने या तो फिर यहोवा ने विश्राम करके 7वें दिन को पवित्र ठहराया, उस वक्त उसने एक उदाहरण के तौर पर पूरे मनुष्य जाति को यह बताया कि 7वां दिन जो है वो आशीष से भरा हुआ दिन है, विश्राम का दिन है और पवित्र दिन है। मतलब उनको भी, हर एक इंसान को एदन की वाटिका से लेकर उस पवित्र दिन को मनाना था जो 7वें दिन आ जाता है। वो 7वां दिन है। भाइयों और बहनों, आदम और हवा इस्राएल नहीं थे। भाइयों और बहनों, आदम और हवा तो यहूदी नहीं थे, आदम और हवा तो इस्राएल के संतान नहीं थे, लेकिन उनको भी यहोवा ने विश्राम दिन को और खास तौर से उस 7वें दिन को जो पवित्र मनाया है वो दिखाकर उन लोगों को भी बताया कि उनको वो करना होगा। इसके लिए हम जब निर्गमन की किताब की तरफ जाते हैं तो यहोवा उनको कहता है कि याद है ना, स्मरण रख रहे हो ना कि जो
7वां दिन है वो विश्राम का दिन है। 11वां वचन, निर्गमन उसका 20वां अध्याय और 11वां वचन। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराए। तो अगर यही बात उसने उत्पत्ति की किताब में की है, एदन की वाटिका में की है, तो जायज है। तो यह सबूत हमें मिलता है कि यह जो 7वां दिन जो पवित्र ठहराया गया वो एदन की वाटिका में, तो उसके बारे में सबूत है ही, लेकिन उसके बाद आदम और हवा को भी ये 7वां दिन पवित्र रखने के लिए स्मरण रखना होगा। मतलब आदम और हवा से ये जो नियम है, ये जो आज्ञा है वो चलती आई है। मतलब सिर्फ एक ही आज्ञा नहीं, 10 की 10 आज्ञा, लेकिन विशेष रूप से आज हम चौथी आज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब हम उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय में देखते हैं कि कायन ने हाबिल का खून किया, तो उसने कौन सी आज्ञा तोड़ी? आप कहेंगे कि वो आज्ञा जो कहती है खून मत करना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। सही है आपकी बात। इसका मतलब यह है कि अगर 10 आज्ञाएं उस वक्त नहीं होती तो कायन ने जब हाबिल का खून किया तो वो गुनाह नहीं है, वो पाप नहीं है। अगर हम कहेंगे कि ये 10 आज्ञा जो है वो इस्राएलों को सिनाई पर्वत पर दी गई, उसके पहले 10 आज्ञाएं नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि नूह के बाढ़ के समय जिन लोगों को नष्ट किया गया वे सब लोग पवित्र थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कौन सी भी आज्ञा न तोड़ी, फिर भी उनका नाश हुआ। ऐसे कैसे? तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि निर्गमन के 20वें अध्याय में ही यह 10 आज्ञाओं के बारे में लिखा है? उसके पहले भी तो शब्द की आज्ञाओं के बारे में लिखा है। तो अगर वहां पर एक आज्ञा के बारे में जिक्र किया है तो जायज है कि बाकी के 9 आज्ञाएं भी वहां पर हैं। यहोवा ने ऐसा नहीं किया कि पहली शब्द की आज्ञा दी, उसके बाद 2-4 आज्ञा दी, उसके बाद 3-4 आज्ञा दी। नहीं, 10 की 10 एक साथ। 10 आज्ञाओं के बारे में देखना चाहते तो पहली बार हम 10 आज्ञाओं के बारे में जहां पर पढ़ते हैं तो वो है उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय। भले ही वहां पर सिर्फ चौथी आज्ञा के बारे में जिक्र किया हो, लेकिन बाकी के 9 आज्ञाएं वहां पर मौजूद है। भाइयों और बहनों, अगर 10 आज्ञा एदन की वाटिका में यहोवा आदम और हवा को नहीं देते तो कायन ने जब हाबिल का खून किया तो वहां पर कायन को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि उसने आज्ञा तोड़ी जो कहती है खून ना करना। उसके ऊपर पाप आ गया और उसके ऊपर मुकदमा चला, और वो भी यहोवा ने चलाया। यहोवा ऐसा नहीं करेंगे कि 10 आज्ञाएं सिय्योन पर्वत के पास इस्राएल के संतान को दे, लेकिन उसके पहले लोगों को दंड करे। ऐसा नहीं करते। पहले आज्ञाओं के बारे में बताते हैं और कहते कि ये आज्ञा है, वो आज्ञा है, वो आज्ञा है, और जब वो आज्ञा तोड़ी जाती है तब जाकर वो पाप हो जाता है। भाइयों और बहनों, ये जो वचन है, ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये 10 आज्ञा जो है वो यहूदी लोगों के लिए है, इस्राएल के संतानों के लिए है। आदम और हवा तो इस्राएल के संतान नहीं थे। कायन ने जब हाबिल का खून किया तो वो यहूदी नहीं था। 20वें अध्याय में हम 10 आज्ञाओं के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सोच समझकर इस वचन को ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने के बाद आपको पता चलेगा कि 10 आज्ञा एदन की वाटिका से शुरू हुए हैं, और विशेष रूप से आज हम चौथी आज्ञा के बारे में पता कर रहे हैं कि ये आज्ञा है क्या और इससे रूहानी तौर पर क्या बदलाव आ सकता है। विश्राम कितने लोगों के लिए?
सब के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये चौथी आज्ञा भी सभी लोगों के लिए है। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं यहोवा के वचन से, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजेकियल उसका 20वां अध्याय और 12वां वचन, यहां पे लिखा है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। मतलब ये जो विश्राम दिन है, वो विश्राम दिन यहोवा और हमारे बीच में एक चिन्ह है। किस तरह का चिन्ह? जैसे हमने पहले भी बात की है, उसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि इस 7वें दिन के जरिए, इस विश्राम दिन के जरिए, इस पवित्र दिन के जरिए हम उस 6 दिन में जो यहोवा ने सृजा है, मतलब जो सृष्टि है, जो सृजी हुई चीजें हैं, बातें हैं, उनको याद कर सकते हैं। और उसके जरिए ये सृजनहार कौन है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये चिन्ह जो है, वो चिन्ह ये बताता है कि सृजनहार कौन है और सृजी हुई चीजें कौन सी है। इसका मतलब ये है कि ये जो विश्राम का दिन है, ये एक चिन्ह है सृजनहार और सृजी हुई चीजों के बीच में एक चिन्ह, निर्माणकर्ता और निर्माण की हुई चीजों के बीच का एक चिन्ह, कि निर्माणकर्ता ने इस निर्मित को सृजा है। भाइयों और बहनों, ये जो वचन है थोड़ा गहरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। एजेकियल की किताब उसका 20वां अध्याय और 12वां वचन, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। इसका मतलब यहां पर यहोवा हमें यह बताना चाहते हैं कि ये जो विश्राम दिन का जो जिक्र यहां पे किया गया है, 7वां दिन जो पवित्र है, उसके जरिए यहोवा हमें यह दिखाना चाहते हैं कि वो हमें पवित्र करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर यहोवा सप्ताह में से एक दिन, आपके जिंदगी में एक सप्ताह का अगर आप हिसाब लेते हो, उस सप्ताह का एक दिन पवित्र कर सकते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी पवित्र कर सकते हैं। ये इस विश्राम दिन के जरिए बताना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वचन गहराई से समझ में आ रहा है। भाइयों और बहनों, यह पवित्र दिन जो है, ये साधारण दिन नहीं है। इस दिन के जरिए यहोवा हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर वो सप्ताह के एक दिन को पवित्र कर सकते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी वो पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि यहोवा के वचन में अभी हमने पढ़ा, यहां पे लिखा है कि वे जाने कि मैं यहोवा उनको पवित्र करने वाला हूं। एजेकियल उसका 20वां अध्याय और 20वां वचन, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मतलब यहोवा की पहचान जो है वो विश्राम दिन से होती है। क्योंकि यहां पे लिखा है, अगर आखिरी वाक्य आप फिर से पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मतलब यहोवा हमारा परमेश्वर है, यह जानने के लिए हमें 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, उसके बारे में सोचना होगा। कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर वो दिन ना हो तो क्या करें, क्या हो जाएगा? क्या हम यहोवा हमारा परमेश्वर है ये मानेंगे? भाइयों और बहनों, ये चौथी जो आज्ञा है, वो आज्ञा सब आज्ञाओं को इकट्ठा रखती है। इसलिए शैतान जो है, ये शैतान इस चौथी आज्ञा के खिलाफ है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे वचन पढ़ना चाहूंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि यहोवा के वचन में इस विश्राम दिन का जिक्र पहले से, मतलब उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक है। लूका की किताब उसका 4वां अध्याय और 16वां वचन, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। मतलब यहां पर सब्त दिन लिखा है, जो 7वां दिन है। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने भी नए नियम में इस 7वें दिन, इस विश्राम दिन को
पवित्र रखने के लिए आराधनालय में जाकर वो पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि जिसने ये 10 आज्ञाएं दी उसने भी इस 10 आज्ञाओं का पालन किया और विशेष रूप से इस चौथी आज्ञा का पालन किया। मतलब इसके बारे में हम काफी वचन पढ़ चुके हैं और कुछ वचन पढ़ेंगे आपके लिए, ताकि हमें पूरी तरह से ये पता चले और साबित कर सके कि यहोवा के वचन में इस 7वें दिन के बारे में लिखा है या नहीं। पूरे सबूत के साथ हम देखना चाहते हैं और जो भी है यहोवा के वचन से हम पढ़ रहे हैं। मैं आज आपसे यहोवा के वचन के जरिए पढ़ना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 42 यहां पे लिखा है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। मतलब यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रेरित लोग हैं वो एक सब्त के दिन जो संदेश उन्होंने दिया, वो संदेश खत्म होने के बाद बाहर जा रहे थे, तो कुछ लोग उनके पास आकर उन्होंने कहा कि जो बातें इन प्रेरितों ने इस सब्त के दिन इन लोगों को बताई है वही बातें अगले सब्त के दिन उनको भी सुनाई जाए। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 44वां वचन, अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए। भाइयों और बहनों, यहां पर हमें साफ तरीके से पता चलता है कि यीशु मसीह के स्वर्ग होने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद भी लोगों ने शब्द रखा, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि जिस शब्द दिन लोगों ने प्रचार किया, प्रेरितों ने प्रचार किया, वही प्रचार अगले सब्त के दिन उन्होंने बाकी के लोगों के लिए किया। यहां पे फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 44वां वचन, अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए। सब्त के दिन मतलब यीशु मसीह सूली पर प्राण देने के बाद सब्त को रखा गया, 7वें दिन को विश्राम का दिन जो है, पवित्र दिन जो है, उसको रखा गया। भाइयों और बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दे दी, बलिदान किया, तो उस वक्त उसने 10 आज्ञाओं को रद्द कर दिया या तो फिर खत्म कर दिया। उसके बाद 10 आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ प्रेम के जरिए यहोवा की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेम दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? अगर आपको प्यार जो है वो जाहिर करना है तो कैसे जाहिर करोगे? प्यार जाहिर करने के लिए वो हमें कामों में लाना पड़ता है। हमारे काम के जरिए वो प्यार जो है वो जाहिर हो जाता है, वो प्रेम जो है वो दिखाई देता है, उसका दर्शन हो जाता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप ये जो वचन है वो ग्रहण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। भाइयों और बहनों, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो 7वें दिन को मनाते हैं। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए है। जितनी उनको हर दिन की विश्राम की जरूरत है, उतनी ही जरूरत उनको हफ्ते के 7वें दिन की जरूरत है। ये जो वचन है, ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो 7वें दिन को शब्द मनाते हैं। ये वचन सब के लिए है। ये जो विश्राम का दिन है वो सब के लिए है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इस विश्राम के दिन को नहीं जानते, इस पवित्र दिन को नहीं जानते, इस सब्त के दिन को नहीं जानते। इसलिए मेरी इच्छा ये है कि अगर हम ये वचन लोगों तक पहुंचाएं तो जैसे वो हर दिन विश्राम करके आनंद उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो सप्ते का 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, आशीष से भरा हुआ दिन है, वो पवित्र दिन है, वो पवित्र दिन मनाकर बहुत आशीष पाएंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो हमें यह बताता है कि यीशु मसीह
अपना बलिदान देने के बाद भी लोगों ने सबत को मनाया, 7वें दिन विश्राम को मनाया। और मेरी इच्छा यह है कि आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से ग्रहण करें। भाइयों और बहनों, यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 10वां वचन कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह दे सुना। यहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आया। प्रभु के दिन में, अगर हम प्रभु का दिन कौन सा है वो अगर देखते हैं तो यहां पर हम मरकुस उसका दूसरा अध्याय और 28 में पढ़ते हैं, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है, मतलब प्रभु है। मतलब 7वां दिन जो विश्राम का दिन है वो यहोवा का है, इसलिए वो उस दिन का स्वामी है, प्रभु है, और यहोवा जो है उस दिन के मालिक है। भाइयों और बहनों, उसी दिन, उस प्रभु के दिन, उस स्वामी के दिन, उस विश्राम के दिन, पवित्र दिन, यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 10वें वचन में कहता है कि प्रभु के दिन में, मतलब 7वें दिन में, विश्राम के दिन में वो आत्मा से भर गया। अजीजों, प्रिय दर्शकों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये जो सबूत हम देखते हैं यहोवा के वचन से, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो, ये सबूत जो है ये सबूत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये है कि अब आज के समय के अनुसार जब हम एक सप्ताह के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह का पहला दिन जो है वो रविवार है आज के समय के अनुसार, और 7वां दिन जो है वो शनिवार है। और जैसे हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब में कि एक सांझ से लेकर दूसरे सांझ तक एक दिन होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम पहले दिन के बारे में सोचें तो रविवार जो है वो पहला दिन है और 7वां दिन जो है वो शनिवार का दिन है। लेकिन ये शनिवार का दिन शुरू होता कब है? शुक्रवार सूर्यास्त से लेकर शनिवार सूर्यास्त तक ये 7वां दिन है। शुक्रवार सूर्यास्त से लेकर शनिवार सूर्यास्त तक ये 7वां दिन है और ये विश्राम का दिन है। इस दौरान यहोवा ने विश्राम करके इस दिन को आशीष दी और इस दिन को पवित्र ठहराया। भाइयों और बहनों, इस दिन के बारे में हम और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और गहरी बात सीखना चाहते हैं। आज का जो है ये पहला हिस्सा है जो ये साबित करता है कि यहोवा के वचन में विश्राम दिन का जिक्र पुराने नियम में और नए नियम में भी लिखा है। और विशेष रूप से यीशु मसीह जब बलिदान करते हैं उसके बाद भी लोगों ने विश्राम दिन को पवित्र मनाया, इसके बारे में हम यहाँ पर सबूत पाते हैं। इसका मतलब भाइयों और बहनों ये है कि हमने इस विश्राम दिन के बारे में शुरुआत की उत्पत्ति की किताब में। पुराने नियम में हमने बहुत सारे ऐसे वचन पढ़े जो शबत दिन या तो फिर विश्राम दिन, पवित्र दिन, जो 7वां दिन है उसको पवित्र रखने के लिए यहोवा हमें बार बार कहते हैं। उतना ही नहीं, हमने नए नियम में और विशेष रूप से यीशु मसीह स्वर्गरोहण होने के बाद जब चेलों ने, उनके प्रेरितों ने विश्राम दिन को मनाया, उसके बारे में भी हमने यहां पर पढ़ा है। भाइयों और बहनों, और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशायाह की किताब उसका 66वां अध्याय और 22वां वचन। यहां पे जिक्र किया है नए स्वर्ग और नए पृथ्वी के बारे में। मतलब ये पृथ्वी खत्म होने के बाद जब हम स्वर्ग जाएंगे, क्या हम स्वर्ग में इस 7वें दिन शबत को, पवित्र दिन को मनाएंगे? प्रिय दर्शकों, आपके लिए मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की किताब उसका 66वां अध्याय और 22वां वचन।
क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, और उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। मतलब यहोवा हमें यहां पर यह बताते हैं कि ये जो दुनिया है ये नष्ट हो जाएगी, लेकिन यहोवा नई दुनिया बनाएंगे, नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएंगे। आगे लिखा है यशायाह उसका 66वां अध्याय और 23वां वचन, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। भाइयों और बहनों, यहोवा के वचन में साफ तरीके से लिखा है कि नई पृथ्वी और नए स्वर्ग में हम शब्द को मनाने वाले हैं। उस नए पृथ्वी में हम इस विश्राम दिन को, पवित्र दिन को मनाने वाले हैं। तो अगर वहां हम इस दिन को पवित्र मनाएंगे, अगर उस जगह के लिए ये दिन पवित्र है और जरूरी है, तो आज क्यों नहीं। भाइयों और बहनों, जो जिंदगी हम स्वर्ग में बिताने वाले हैं वही जिंदगी हमें इस दुनिया में बितानी होगी। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आज का जो वचन है ये वचन अच्छी तरीके से ग्रहण कीजिए, और ये जो 7वां दिन है, ये 7वां दिन की आशीष आप सब लोगों को मिले। यहोवा आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी यहोवा तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते इस समय के लिए, धन्यवाद करना चाहते इस वचन के लिए। होने दे यहोवा कि इस वचन के जरिए हम और गहराई से जान सके कि विश्राम के दिन हम कैसे रह सकते हैं। इस विश्राम दिन की जो आशीष है, इस पवित्र दिन की जो आशीष है, हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को मिले। यहाँ के बाद का समय हमारा सब कुछ आपके हाथों में सौंप कर ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। भाइयों और बहनों, आने वाले समय में हम इस विश्राम दिन के बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो कृपा करके आने वाले संदेश का भी आनंद उठाइए। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन।